सभी को नमस्कार। आई एम डॉक्टर उदार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करते करते आप परेशान हो गए होंगे, तो इसलिए कोई भी दुखी ना रहे, सभी सुखी रहें, इसलिए मैंने प्रार्थना कर ली आगे बढ़ने से पहले। Last time we had discussed the application of theory of indices in the solution of congruent equations, particularly in exponential form. तो अब जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज से. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. This is question number 1, and what is it given? That find the index of 5 related to each of the primitive roots of 13. प्रिमिटिव रूट 13 के हम पहले देख चुके हैं. एक तो 2 था, एक 6 था, एक 7 था, एक 11 था. एक बार ज़रा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि टेबल थी ना, पहले हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, और बहुत काफ़ी पहले हो गया. ये टेबल है, ये टेबल है. तो इसमें देखिए 2, 6, 7, 11 टिक लगाया हुआ है सब पे. तो ये हमारा प्रिमिटिव रूट्स है. सो ये प्रिमिटिव रूट्स हैं 2, 6, 7. तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इंडेक्स निकालना है 5 का. तो मतलब 2 की पावर में कितना करूं कि 5 आ जाए वहां पे जाके. तो देखते हैं जरा. मॉडुलो 13, 2 की पावर 2 4 के कॉन्ग्रुएंट हो गया. 2 की पावर 3 8 के. 4 जो है 16, 16 मतलब 3. 5 जो है वो 6 के हो गया. 6 जो है वो 12 के. 7 जो है वो 24, 24 मीन्स 11. 8 जो है 22, 22 मीन्स 9. एंड 2 raised to power 9 मीन्स 18, दैट इज 5. ये हमारे पास 5 आ गया. ठीक है जी. अब जरा अगला देख लेते हैं. तो अगला क्या था? 6. तो 6 raised to power 1 is 6. मॉडुलो 13 स्क्वायर करेंगे 36, तो 10 आ गया. 6 की पावर 3 दैट इज 60, और 8 6 की पावर 4 इज 48, और 9 6 की पावर 5 54. ये आ गया 2. 6 की पावर 6 इज 12. 6 की पावर 7 इज 72, तो 7 हो गया. 6 की पावर 8 42, 42 तो 3 हो गया. 6 की पावर 9 इज 18, दैट इज 5 आ गया. तो ये हमारे पास हो गया 6 की पावर्स में. अब हमारे पास है 7. 7 raised to power 1 is 7 mod 13. 7 square is congruent to 49, that is 10, modulo this 7 3, that is 70, and turns up to be 5.
Now last is 11. 11 raised to power 1 is 11 modulo 13. 11 raised to power 2 is 121. 17 4. 11 raised to power 3 is 44. That means 5 आ गया। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। तो इंडेक्स with respect to base 2 is 9. इंडेक्स with base 2 of किसका 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 है जी, 5 का। Index of 2 with respect to this is 9. With respect to 6 is also 9. Index with respect to 7 of 5 is 3. And index with respect to 11 of 5 is also 3. So with respect to all the 4 primitive roots, 4 ही पॉसिबल हैं। 4 कैसे पॉसिबल है? 5 of 13, ये कितना आ रहा है? 4। तो 4 प्रिमिटिव रूट्स हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So this is our next question. Using the table of indices of root modulo 14. So I am taking C part. A and B you can try at your own. We have already solved one in the previous class with the help of example. लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा जो है इसके जो है टेबल चाहिएगी हमें। देखते हैं जरा कहाँ तक पहुँचे हम। ये है ए, ये है इंडेक्स ऑफ ए। 2 इसका प्रिमिटिव रूट है, आप चेक कर सकते हो, बाद देख लेना। तो हम लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बच गए हैं 9 और 10। सो इट इज़ 9 10। सो इंडेक्स इसका हम लिख लेते हैं। तो मैं इसका कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही, तो मैं इंडेक्स इसका लिख देता हूँ। ये आ रहा 10 1 8 2 4 9 7 3 6 5। ये इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब इसमें हम इंडेक्स लगा देते हैं दोनों साइड। तो ये आ जाएगा इंडेक्स ऑफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू इंडेक्स ऑफ 10। आई एम टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 एंड मॉडलो बदल जाएगा, मॉडलो 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पिछली क्लास में आप देख सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ x बेस 2 हटा देता हूँ मैं, क्योंकि पता है हमें क्लियरली कि हम विद रिस्पेक्ट टू 2 ले रहे हैं। 10 का इंडेक्स कितना है? 5 है। अब ज़रा इसकी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। GCD ऑफ 8 and 10 turns out to be 2 and 2 does not divide 5, hence no solution। ये यूनिट नंबर 2 में लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ से। तो इसका मतलब थर्ड का जो है वो नो सॉल्यूशन आ रहा है। ए और बी का जो सॉल्यूशन आएगा वो आप पहले उसके हिसाब से देख सकते हो। पिछली क्लास में हमने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया था, वहाँ से आप इन्फर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। ये जो है ये एक क्वेश्चन ज़रा आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, बार बार सारे के सारे करे जा रहे हैं। ऊपर भी दिए हैं होमवर्क, पर वो मतलब बहुत उसी पैटर्न पे हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रा खुद ट्राई करना। एक क्वेश्चन ज़रा और करते हैं आज के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है this is our next question. I am taking part A only. You can try B as homework. It is mentioned here that corollary to theorem 8.2। यहाँ पे स्पेसिफिकली corollary लिख दी है, पर ये वही थ्योरम है
जो पिछली क्लास में हमने कहा था कि कई बार इसका जो है वो यूज जो है वो आ जाता है। एक बार ज़रा मैं इसको कॉपी करके, पिछली क्लास में भी कहा था कि ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि कभी कभी जो है वो इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में आ जाएगा। एक बार रेफरेंस के लिए यहाँ मैंने लिख लिया इसको, अदरवाइज़ आप, मैंने कहा भी था उसको देख लेना क्योंकि क्वेश्चंस करने में उसका यूज आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है ये, कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे x की पावर k है, तो k क्या है यहाँ पे 2 है, तो k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 है हमारे पास, -1 को मैं p-1 लिख सकता हूँ मॉडलो p में, और ये है मॉडलो p। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि a और p का जो जीसीडी 1 होना चाहिए, तो p-1 और p का जीसीडी 1 है, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास ये कह रहा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ a की पावर p, तो पहले मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, a क्या है हमारा -1, तो -1 p की पावर -1 अपॉन d। व्हाट इज d? d क्या है, देखिए जीसीडी ऑफ k क्या था 2, p क्या है ऑड प्राइम, तो ऑड प्राइम मतलब p-1 इज इवन, तो इसका जीसीडी हमेशा क्या होगा 2 होगा, तो d क्या होगा 2 होगा। तो ये क्वांटिटी ये वाली ये इसके बराबर आ गई। तो अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगी तो ये सॉल्वेबल होगा इफ एंड ओनली इफ स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। ऊपर भी इफ एंड ओनली इफ है ए पार्ट में भी, तो मैं इसी को ही एक्स स्क्वायर -1 मॉड पी पहले नीचे वाले से सब्सटीट्यूट कर लेता हूं, इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ नीचे वाली कंडीशन कर लेता हूं, -1 की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। तो ये सॉल्वेबल है इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन हैपन्स। ये नीचे से हमने इन्फर कर लिया, तो नीचे की चीज़ें मिटा देता हूँ, जो वो कोरोलरी थी वो हमने ले ली है। तो अब जो गिवन कंडीशन है उसको मैं यहाँ से यही मान के चल सकता हूँ, तो अब मैं ये लेके चलूँगा। तो कहने का मतलब मैं ये लेके चलूँगा कि ये गिवन है और ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, फिर ये लेके चलूँगा और ये चीज़ यहाँ से इस पे आ जाऊँगा, क्योंकि गिवन कंडीशन को मैंने ये ले लिया क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो वो इसी के बराबर है, इक्विवेलेंट कंडीशन है। तो मैं लेके चलता हूँ लेट -1 रेज टू पावर p-1, ये गिवन ले लिया। अब मुझे शो करना है कि p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब ये देखिए p जो है वो इवन प्राइम नहीं है, इवन होता तो -1 और 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता, ये हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो वहाँ पे भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। तो इसी वजह से लिखा हुआ है कि जो है p जो है ऑड प्राइम है, देखिए यहाँ पे, तो p ऑड प्राइम है तो -1 और 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो अब कब ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, जब p-1 इज इवन, तभी होगा। implies p-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सम 2m, implies p इज इक्वल टू 4m प्लस 1, implies p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 4। अब रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स इम्प्लीकेशन, लेट p is congruent to 1 mod 4 implies p is equal to 1 plus 4k, इस फॉर्म का है। अब मुझे शो क्या करना है, ये शो करना है कि जी ये कॉन्ग्रुएंट होगा उसके। तो इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ -1 रेज टू पावर p-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर p की वैल्यू डाल देता हूँ 1 प्लस 4k -1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2k विच इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट लेना है तो ये ले लेना है कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो ये हमारा इफ एंड ओनली इफ बोथ वे हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस ले लेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस यूनिट नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।